Hello everyone, in this video I am going to discuss pin diagram or pin configuration of IC 8255. IC 8255 is used as PPI. PPI means Programmable Peripheral Interface. ठीक है, Programmable Peripheral Interface means ये कहाँ रिक्वायर्ड होती है? जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को IO डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो हम उसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम माइक्रो प्रोसेसर को IO डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो हम थ्रू PPI करते हैं। मेरे कहने का मीन्स है कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास IO डिवाइसेस हैं, IO डिवाइस, और ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, तो इनके बीच में यूज़ होती है हमारी PPI की IC टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू IO डिवाइस और फ्रॉम IO डिवाइस टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन कि ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड IO डिवाइसेस। क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस पिन। सबसे पहले कि ये IC जो हमारी है वो कितने पिन की IC है? दिस IC इज़ अ 40 पिन IC। ठीक है, इसमें हमारे पास 40 पिन्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, अगर कोई भी IC है तो उसको पावर सप्लाई चाहिए होगी टू टर्निंग ऑन। ठीक, तो हमें चाहिए VCC। तो आप देखो यहाँ पे पिन नंबर 26 इज कनेक्टेड विथ VCC और यहाँ पर VCC की वैल्यू क्या होगी? +5 वोल्ट VCC। ठीक ना, VCC चाहिए तो ग्राउंड भी चाहिए, तो ग्राउंड हमारा पिन नंबर 7 पे होगा, मीन्स कि यहाँ पर ये कनेक्ट होगी विथ 0 वोल्ट। ठीक, तो ये तो हो गया कि उसको हमने ऑन कर दिया। ये 40 पिन की IC हो गई। नाउ इन दिस IC देयर आर 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का मीन्स है कि हम किसी भी पोर्ट को एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। ये जो 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, थ्री ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। अब वो ग्रुप्स कैसे होंगे? सपोज हमारे पास 24 है, अगर हमें इसे इक्वली डिवाइड करना हो 3 में तो हमें क्या मिलेगा? 8। मीन्स कि एवरी पोर्ट्स के पास 8 इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ठीक, जो कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। क्लियर। मीन्स कि ये जो पोर्ट्स होंगे वो हमारे बाई डायरेक्शनल होंगे, बिकॉज हम उनको एज अ इनपुट पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ आउटपुट पोर्ट भी, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? PA7 टू PA0। ये 8 बिट्स जो होंगी ये होंगी पोर्ट A के लिए। PB0, ठीक है, PB7 से PB0 ये हमारा होता है पोर्ट B। ठीक, PC7 से PC0 ये हमारे होते हैं पोर्ट C। ये ऑल जो पोर्ट्स होंगे दीज आर बाई डायरेक्शनल बिकॉज वी कैन यूज एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक, तो यू कैन सी एट IC ये जो जहाँ पर PA लिखा है ये हमारे पोर्ट A होंगे, इधर भी पोर्ट A है। यहाँ पर PC7 से PC0 बट मिक्स है, ये हमारे पोर्ट C के लिए हैं, ये हमारे पोर्ट C हैं, और सम यहाँ पे 5 पोर्ट B की और यहाँ पर 3, तो टोटल ये हमारी पोर्ट B हो गई। ठीक है, इनको हम एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब इस साइड की अगर हम देखें तो हमारी क्या पिन्स रह गई? रीड बार। दिस इज इनपुट पिन। इनपुट पिन मीन्स कि इसको जो सिग्नल आता है वो माइक्रो प्रोसेसर से आता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड डेटा या माइक्रो प्रोसेसर वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन तो उस केस में रीड बार की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल। अगर माइक्रो प्रोसेसर ने यहाँ पर रीड बार पर एक्टिव लो सिग्नल सेंड किया मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। क्लियर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CS बार? CS बार इज द चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट इज ऑल्सो एक्टिव लो सिग्नल, मीन्स कि इफ दिस वैल्यू इफ CS बार इज इक्वल टू 0 तो ये हमारी IC ऑन होगी और वर्क करेगी। इफ CS बार इज इक्वल टू 1 तो दिस IC विल बी डिसेबल और ये वर्क नहीं करेगी। क्लियर। Now, what is the function of A1 A0? A1 A0 is used for port address. Port address का means है कि A1 A0 हमारा जो A1 है और A0 है, if both value is 0 तो port A will be selected, if 0 1 port B will be selected, if 1 0 port C will be selected, if both is 1 तो हमारा कंट्रोल रजिस्टर विल बी सेलेक्टेड। ठीक, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये A1 और A0 डिसाइड करते हैं। ठीक, तो इस साइड की हमारी पूरी पिन्स डन हो गई। नाउ अब हम इधर आते हैं, इस साइड हमारे पास क्या है? राइट। ठीक, राइट बार इज ऑल्सो अ इनपुट पिन, मीन्स पर इस पे जो सिग्नल आता है वो माइक्रो प्रोसेसर से आता है। दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। इफ माइक्रो प्रोसेसर वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक, मीन्स कि जब माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करना चाहेगा उस टाइम पे वो क्या सेंड करेगा? इस पर राइट बार इज इक्वल टू 0। और वन मोर थिंग, अगर हमारी रीड बार और राइट बार
इन दोनों में से कोई एक ही पिन एक्टिव होती है एट अ टाइम। आइदर माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन करेगा और राइट ऑपरेशन करेगा, वन ऑपरेशन करेगा वो एट अ टाइम। क्लियर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीसेट? रीसेट पिन इज अ एक्टिव हाई सिग्नल, ठीक है, एक्टिव हाई सिग्नल, और दिस इज ऑल्सो इनपुट पिन। ठीक, इफ रीसेट की वैल्यू 1 होती है तो हमारी 8255 रीसेट स्टेट में चला जाएगा और सारे पोर्ट्स जो होंगे वो इनपुट मोड में वर्क करेंगे। क्लियर, सारा ऑपरेशन इनिशियलाइज हो जाएगा और सारे पोर्ट्स हमारे इनपुट मोड में चले जाएंगे। तो और 8 रिमेनिंग पिन्स है हमारी 27 टू 34, ये 8 पिन्स है कनेक्टेड विथ D0 टू D7। नाउ D0 टू D7 क्या है? दिस इज डेटा बस। डेटा बस क्या होती है? डेटा बस इज कनेक्टेड टू द सिस्टम बस, सिस्टम डेटा बस, ठीक है, सिस्टम की डेटा बस से कनेक्टेड होंगी। और इनका हम यूज़ क्यों करते हैं? दिस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम प्रोसेसर टू IO डिवाइसेस और IO डिवाइसेस टू प्रोसेसर। तो बेसिकली वो डायरेक्टली तो ट्रांसफर करेगा नहीं, मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर टू PPI एंड PPI से माइक्रो प्रोसेसर को ये डेटा ट्रांसफर करेगा। दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज बाई डायरेक्शनल। क्लियर, ये हमारी बाई डायरेक्शनल हो गई। नाउ तो आई थिंक ऑल पिन्स आर कवर। अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं कि जब हमारा A1, A0, रीड बार, राइट बार और CS बार, तो हमारे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, कब हमारा रीड ऑपरेशन होगा, कब हमारा राइट ऑपरेशन होगा, किस पोर्ट्स पे होगा, ऑल आर डिसाइडेड बाय दीज कंट्रोल सिग्नल्स। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दीज सिग्नल्स, ठीक है, क्योंकि सारे ऑपरेशन जो डिपेंड करते हैं इन कंट्रोल सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक, अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो चिप शुड बी सेलेक्टेड। चिप अगर सेलेक्ट होगी मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हमारे पास रीड ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अगर हमें रीड ऑपरेशन देखना है, ठीक है, फॉर रीड ऑपरेशन रीड बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 और राइट बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ठीक, अब A1, A0 के लिए हमारे ऑपरेशंस क्या होंगे? 0 0, 0 1 और 1 0। ये 3 वैल्यूज़ होंगी बिकॉज 4th वाला कॉम्बिनेशन होता है हमारा कंट्रोल वर्ड के लिए। ठीक, अगर हमें रीड ऑपरेशन करना है तो हम कहाँ से रीड करेंगे? इनपुट डिवाइस से करेंगे या इनपुट पोर्ट से करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पोर्ट डिफरेंट पोर्ट एड्रेसेस हो गए। तो इन अगर रीड ऑपरेशन है तो ये जो 3 चीज़ें हैं मीन्स कि रीड बार, राइट बार एंड CS बार, ये हमारे क्या होंगे? सेम होंगे, कॉमन होंगे। ठीक, अगर हमने 0 0 किया मीन्स कि हमने किसे सेलेक्ट किया? हमने पोर्ट A को किया। और रीड ऑपरेशन है मीन्स कि रीड ऑपरेशन में डेटा IO डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। क्लियर, याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। ठीक, बट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाता तो वो क्या होगा? ये हमारा PPI के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। बट अब PPI से किस वाले पोर्ट से जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा ये A1, A0 डिसाइड करेगा। ठीक, मीन्स कि अगर मैंने 0 0 लिखा तो क्या होगा? पोर्ट A टू डेटा बस। ठीक है, पोर्ट A से डेटा बस को जाएगा और उस डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। अगर मैंने लिखा 0 1 तो यहाँ क्या होगा? पोर्ट B टू डेटा बस। क्लियर, अगर मैंने 1 0 लिखा तो क्या होगा? पोर्ट C टू डेटा बस। ठीक है, ये हमारे ऑपरेशंस होंगे रीड के लिए। अब अगर हमें राइट ऑपरेशन करना हो, राइट ऑपरेशन, फॉर राइट ऑपरेशन हमारा क्या होगा? राइट बार की वैल्यू 0, रीड बार की वैल्यू 1 1 1 0 0। ठीक, इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन हम कमांड वर्ड भी लिख सकते हैं तो हमारे पास ये 4 केसेस हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C और कंट्रोल रजिस्टर में भी हम वैल्यू को फीड कर सकते हैं बिकॉज राइट ऑपरेशन है। ठीक, तो ये हमारे चारों ऑप्शंस हो गए A1, A0 के। हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो रीड बार हमारा डिसेबल रहेगा और राइट हमारा एक्टिव रहेगा और चिप हमारी ऑन रहनी चाहिए, मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ठीक, मीन्स अगर मैंने सेलेक्ट किया 0 0 और राइट ऑपरेशन करना है तो इस केस में क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर वांट टू राइट डेटा। माइक्रो प्रोसेसर अगर राइट करना चाहता है तो डेटा कहाँ से आएगा? डेटा बस टू पोर्ट A। ठीक, इन दिस केस डेटा बस टू पोर्ट B। ठीक है, अब यहाँ पर हमने C को सेलेक्ट किया मीन्स डेटा बस टू पोर्ट C। नाउ लास्ट में क्या होगा? यहाँ पर हमें कंट्रोल वर्ड लिखना है मीन्स कि किस पोर्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, सारा चीज़ डिसाइड होता है विद कंट्रोल वर्ड। तो यहाँ पर होगा डेटा बस टू कंट्रोल रजिस्टर। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया?
ये हमारे जो ऊपर के 3 ऑपरेशंस थे, दिस इज़ फॉर रीड, ये हमारे रीड के लिए थे, और ये हमारे किसके लिए होंगे, जब हमें राइट ऑपरेशन करना है, मीन्स कि व्हेन माइक्रो प्रोसेसर वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन, तो ये हमारे कमांड सिग्नल्स होंगे। Thank you so much. Still you have any doubt related to this pin diagram, please write down in the comment section. Thank you.